नमस्कार दोस्तों। आज द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में डिग्री नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री पार्ट 3। सुपरलेटिव डिग्री है जो श्रेष्ठता दिखाने के लिए सबसे अधिक सबसे महत्व की बात जो होती है वो बताने के लिए सुपरलेटिव डिग्री का उपयोग होता है। इट इज यूज्ड टू शो द टॉप और द बेस्ट क्वालिटी। जो बेस्ट क्वालिटी है, सबसे उत्तम सबसे सर्वश्रेष्ठ जो चीज है, यानी कि श्रेष्ठता दिखाने के लिए सुपरलेटिव डिग्री का उपयोग होता है। यहां पे आपको एक बात याद रखनी है, द वर्ड मोस्ट इज यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पहले, विशेषण से पहले मोस्ट का उपयोग होता है। कब? when two or more than two vowels are used in an adjective। जब भी कोई भी विशेषण में दो से ज्यादा स्वर है, दो से ज्यादा स्वर है, यानी कि ए ई आई ओ यू, कोई एक वर्ड में दो से ज्यादा है, तो वहां पर ऐसे विशेषण के आगे सुपरलेटिव डिग्री में द मोस्ट का यूज होता है। जैसे कि हमें ऐसे लिखना है द मोस्ट। और एक बात और भी है कि सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के आगे क्या लगता है? द लगेगा, आर्टिकल द आएगा। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर जो है, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इसके साथ आर्टिकल द, सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव में क्या होता है? इसमें भी सफिक्स est का इस्तेमाल होता है। कोई भी एडजेक्टिव है, इसमें जब उनका उपयोग सुपरलेटिव में करना है एडजेक्टिव का, तब उसमें एडजेक्टिव के पीछे est लगाना है। हम कंपैरेटिव में er लगाते थे, अब सुपरलेटिव में क्या करना है? एडजेक्टिव के पीछे est लगाना है। अब ये बात ध्यान में रखनी है। और ऐसे एडजेक्टिव है जिसमें दो से ज्यादा स्वर है, ऐसे एडजेक्टिव में एडजेक्टिव के पीछे est नहीं आएगा, तब हमें क्या करना है? तब ये बात याद रखनी है कि हमें उसके आगे, ऐसे एडजेक्टिव के आगे द मोस्ट लिखना है। जैसे कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट फेमस, द मोस्ट पॉपुलर, ऐसे जो एडजेक्टिव है इसके आगे द मोस्ट का इस्तेमाल होता है। अब हमने स्ट्रक्चर भी देख लिया, सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। इसके बाद सब्जेक्ट टू आएगा। हम जो भी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, सबसे पहले उसका नाम आएगा, फिर सब्जेक्ट टू में उसकी पहचान आएगी, और लास्ट में अदर वर्ड्स आएंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल। द गंगा इज द लॉन्गेस्ट। हमने देखा कि लॉन्ग एडजेक्टिव है, इसके पीछे लग गया est, तो लॉन्गेस्ट हो गया, यानी सबसे लंबी। द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। गंगा है वो भारत में सबसे लंबी नदी है। तो ये बात हुई। अब आगे के एग्जांपल्स हम देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, द गोल्ड इज द कॉस्टलीस्ट। est यहां पे आया। वही रूल लगा कि लास्ट लेटर कोई भी एडजेक्टिव का y है तो y को निकाल दो, उसके पीछे i लगा दो, और बाद में est लगाना है, तो कॉस्टलीस्ट हो गया। द गोल्ड इज द कॉस्टलीस्ट मेटल इन प्रेजेंट टाइम। अभी के समय में, हाल के समय में गोल्ड जो है वो सबसे महंगा है। मैथ्स सब्जेक्ट है, इज द मोस्ट डिफिकल्ट। अब याद रखना है, यहाँ पे डिफिकल्ट है वो एडजेक्टिव है। डिफिकल्ट में 1 2 3 वोवेल्स है, इसीलिए डिफिकलेस्ट नहीं होगा। हमें क्या करना है? उसके आगे द मोस्ट लगाना है। याद रखना, कोई भी एडजेक्टिव है उसमें कंपैरेटिव में er और सुपरलेटिव में est लगाने से वो उनके एडजेक्टिव नहीं बनते। आपको याद रखना है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर द स्टूडेंट्स। मैथ है वो
स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, बीजेपी इज द बिगेस्ट पार्टी इन इंडिया। बीजेपी है वो भारत में सबसे बड़ी पार्टी है। तो ये रहे आपके जो एग्जांपल्स है वो सुपरलेटिव के एग्जांपल्स है। फिर से एक बार उनको रिपीट कर देते हैं कि कोई भी एडजेक्टिव है उसके पीछे आपको EST लगाना है। ऐसे एडजेक्टिव है जिसमें 2 से ज्यादा स्वर है, उस एडजेक्टिव के आगे द मोस्ट आएगा। और कोई भी सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है उनसे पहले आर्टिकल द आएगा, जैसे कि बिगेस्ट है तो उनसे पहले आर्टिकल द आया। तो ये हमारे सिंपल एग्जांपल्स हैं सुपरलेटिव डिग्री के। अब यहाँ पे भी हम उसको प्लूरल फॉर्म में देखेंगे। सुपरलेटिव अगर प्लूरल सेंटेंस में है तो सुपरलेटिव के एग्जांपल्स कैसे बनते हैं वो अब देखने जा रहे हैं हम सुपरलेटिव के प्लूरल्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे, एक नया जो टॉपिक है सुपरलेटिव में वन ऑफ द। जब हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करते हैं, प्लूरल सेंटेंस मतलब जिसमें प्लूरल सब्जेक्ट की बात है, तब वन ऑफ द ऐसा वर्ड का उपयोग होता है। तो सब्जेक्ट इज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल फॉर्म में आएगा। स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट इज और वॉज। जो सब्जेक्ट है वो कोई भी एक ही है, जिसकी श्रेष्ठ जो होता है वो सब्जेक्ट कोई एक ही होता है। तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब से वो भी सिंगुलर रहेगा। प्रेजेंट टेंस में इज और पास्ट टेंस में वॉज। फिर आएगा वन ऑफ द और इसके बाद यहाँ आपको एक ऐड करना होगा सुपरलेटिव डिग्री के साथ आएगा मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट। फिर सुपरलेटिव एडजेक्टिव आएगा और बाद में सब्जेक्ट जो प्लूरल में आएगा और लास्ट में अदर वर्ड्स आएगा। विराट कोहली देखते हैं एग्जांपल। विराट कोहली इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्रिकेटर्स। अब ये देखना है, जो मैंने सब्जेक्ट आपको प्लूरल में बोला था वो यहाँ पे आएगा वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्रिकेटर्स। दुनिया के जो भी क्रिकेटर्स हैं उन क्रिकेटरों में से कोहली जो है वो फेमस है, इसीलिए कहा जाएगा वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड। दुनिया के जो भी क्रिकेटर्स है, इन सारे क्रिकेटरों में से विराट कोहली जो है वो सबसे फेमस, सबसे प्रचलित, सबसे श्रेष्ठ या नामांकित जो कहेंगे ऐसा क्रिकेटर है। और नेक्स्ट एग्जांपल, द माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं। इज वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट, वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट, सबसे ऊंचा। जितने पिक्स भी है, जैसे कि जो भी शिखर हैं हम जिसकी बात करते हैं, तो जितने भी दुनिया के जो क्या कहेंगे माउंटेन्स के जो भी शिखर, जितने भी शिखर हैं उनमें से सबसे ऊंचा जो शिखर है वो कौन है? माउंट एवरेस्ट है। इसलिए द माउंट एवरेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पिक्स इन द वर्ल्ड, ऐसे कहा जाएगा। फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूं सुपरलेटिव डिग्री को। उसमें कोई भी एडजेक्टिव है सुपरलेटिव का तो उसके अंत में EST लगेगा एडजेक्टिव के बाद। और ऐसे एडजेक्टिव्स है जिसमें 2 से ज्यादा स्वर है तो उन एडजेक्टिव्स के आगे द मोस्ट आएगा। और बाकी की जो स्ट्रक्चर है वो सब सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। और जब वन ऑफ द की बात आएगी, जैसे कि प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन में है जब कर्ता, तब कर्ता की जो पहचान है विराट कोहली है तो वो क्या हो गया? क्रिकेटर हो गया, तो क्रिकेटर्स हो जाएगा। अब माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं तो एवरेस्ट है वो क्या है? पिक है, यानी कि वो शिखर है। तो दुनिया के और जो शिखर हैं उनके लिए पिक्स, मतलब वो प्लूरल में आ गया। इस हिसाब से सुपरलेटिव डिग्री के सारे एग्जांपल्स, रूल्स, रेगुलेशन सारा हमने देख लिया है। आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है और भी कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप डाउट्स अपने बता सकते हैं। और हमारा वीडियो अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन्हें आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों को, सारे रिलेटिव्स को आप शेयर कीजिए और उनको लाइक करें। अगर आपको कोई इसमें डाउट है या कुछ भी है तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट मेरा 99
94322608 है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।